श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों निर्मल मति पावों कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भजो रे भाई गोविंदम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। बालकांड के मंगलाचरण 7 श्लोक और 5 सोरठों से बाबा तुलसी ने अपना ग्रंथ प्रारंभ किया। इसके बाद अपने गुरु जी की वंदना की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मणों की वंदना की कि बंदो प्रथम महीसुर चरना, उन विप्रों की वंदना के बाद संतों की, साधुओं की वंदना की, साधु समाज की प्रयागराज से तुलना की। और अब बाबा तुलसीदास खलों की वंदना कर रहे हैं। बहुर बंद खल गन सत भाए
और जे बिनु काज दाहिनु बाए। अब तुलसीदास जी की साधुता देखें। कि उन्होंने साधुओं की यदि वंदना की है तो खलों की भी वंदना की, और उसी ढंग से की, बिल्कुल उसी प्रेम पूर्वक की जैसे साधुओं की। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। ये साधुओं की वंदना, सप्रेम सुवानी। और खलों की वंदना कि बहुरी बंद खल गन सती भाई। हम सच्चे भाव से यानी प्रेम पूर्वक मन कर्म वचन से खलों की भी वंदना कर रहे हैं। ये तुलसीदास जी की साधुता है, क्योंकि साधु के हृदय में बैर नहीं है किसी से, तो इसलिए वो अपनी साधुता का दर्शन करा रहे हैं कि देखो भाई, जैसे हमने अपने समाज में विचरने वाले साधुओं की वंदना की, वैसे सच्चे मन से बिल्कुल हम उसी प्रकार खलों तुम्हारी भी वंदना कर रहे हैं। साधुओं के गुण का दर्शन कराया और इनके भी आचरण का दर्शन कराएंगे भैया। ये कैसे हैं, ये किस प्रकार इनका आचरण है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, भाई साधुओं के गुण को नहीं जानेंगे तो उनका संग नहीं करेंगे, संग नहीं करें तो परलोक नहीं बनेगा, और इनके आचरण को नहीं जानेंगे तो फिर इनकी पहचान कैसे करेंगे, फिर इनका संग कैसे छोड़ेंगे या संग से कैसे बचेंगे। इसलिए इनके आचरण की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि समाज में किसी का कोई हित करता है तो वो उसका अहित कभी नहीं करता है। लेकिन खल कैसे हैं, जे बिनु काज दाहिने बाएं। ये मुहावरा भी दाहिने बाएं। इनका कोई हित भी करे लेकिन फिर भी ये उसका हित करेंगे। ये विशेषता बता रहे हैं इनकी, कि इनके साथ कोई आप अच्छा व्यवहार करें, इनकी उन्नति की बात करें, इनकी मदद करें, लेकिन ये आपके साथ आपके अहित का ही आचरण करेंगे। कपर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। दूसरे की हानि ही इनका लाभ है, जबकि किसी की हानि होती है तो लोग दुखी होते हैं, दुख मनाते, भाई बड़ा उसका बुरा हुआ बेचारे का। लेकिन खल का बड़े प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार व्यापारी को जब लाभ हो जाता तो फूला नहीं समाता, ऐसे ये दूसरे की हानि देखकर इतने प्रसन्न होते हैं मानो इन्हें कितना बड़ा लाभ हो गया है। दूसरे की हानि, उसका उदाहरण देते हैं, उजरे हर्ष विषाद घनेरे। किसी के घर में आग लग जाए, सब कुछ स्वाहा हो जाए, ये बड़े प्रसन्न होंगे। समाज के साधु पुरुष दुखी होंगे, लेकिन ये खल आग लगी देखकर, सब कुछ स्वाहा देखकर, या किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए, अल्प मृत्यु हो जाए, तो ये बड़े दुखी नहीं होते हैं, ये बड़े सुखी होते हैं। किसी का घर उजड़ने में इनको बड़ा सुख मिलता है। और विषाद बसेरे, और किसी की तरक्की हो जाए, किसी का घर बस जाए, कोई मेहनत करके उन्नति कर जाए, तो ये बड़े दुखी होंगे, ये उन्नति देख नहीं सकते। और क्या कहेंगे, अरे भाई
लोग कहें भैया देखो कितनी मेहनत से बालकों ने धन पैदा करके उन्नति की है, लेकिन अरे तुम क्या जानते हो, अरे और भी रास्ते इनके हैं, इतना अवश्य ये कह देंगे, मानेंगे नहीं। क्यों कि इनके हृदय में तो दुख भरा हुआ, उन्नति को देख नहीं सकते। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरिहर शिव चरित्र और रामचरित्र, इसको तुलसी बाबा चंद्रमा की उपाधि दे रहे हैं। कब बाकी चरित्र तारागण है, लेकिन शिव चरित्र और रामचरित्र चंद्र है। चंद्र की परिभाषा थोड़ी समझ लें। चंद्रमा उसको कहते हैं जिसकी अमृतमय किरणों से जगत आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है, उसको चंद्रमा कहते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा की अमृतमय किरणों से जगत प्रसन्न होता है, जगत सुखी होता है, वैसे ही शिव चरित्र और रामचरित्र रूपी चंद्र की अमृतमय कथा से संसार के साधु लोग प्रसन्न होते हैं, सज्जन प्रसन्न होते हैं, उन्हें अमृतमय लगती है कथा। और गोपियों ने तो इसको अमृत कहा भी है भागवत में। तव कथामृतम, गोपियां कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। कहे कृष्ण आपकी कथा कैसी है, अमृत के समान है और दैहिक दैविक भौतिक तापों को शांत करने वाली है। तो भगवान शिव की कथा और राम जी की कथा चंद्रमा के समान शीतल है, सुखद है, अमृतमयी है। ऐसी कथा जो पूर्ण चंद्र के समान है, उसके लिए ये राहु के समान है। राहु का बैर तो चंद्रमा से पुराना है। समुद्र मंथन के समय जब ये देवों की लाइन में बैठ गया, अमृत पान किया, तो अमृत गले में केवल तक रह गया था, नीचे नहीं पहुंचा था। लेकिन चंद्रमा ने इशारा कर दिया तो उसका गला सुदर्शन चक्र से काट दिया गया, तो धड़ तो गिर पड़ा, लेकिन ये अमर हो गया सिर ऊपर उसका, क्योंकि अमृत कंठ से नीचे नहीं उतरा था। अगर उतर जाता तो पूरा पूरा ये अमर हो जाता, इसलिए धड़ तो बेकार हो गया। लेकिन ये इसका गला जो है तक, तो ये राहु बना। और वैसे ये हिरण्याकश्यप की पुत्री सिंहिका का पुत्र है राहु। तो का ये भगवान शिव चरित्र और रामचरित्र रूपी कथा रूपी चंद्रमा के लिए ये राहु के समान है। जिस प्रकार राहु चंद्रमा को कुछ देर के लिए ढाक लेता है, आवरण बन जाता है, उसी प्रकार ये खल क्या करते हैं कि जब कोई वक्ता सीधा साधा कथा कहता होता है तो वहां जाके कुतर्क प्रारंभ कर देते हैं, शोर प्रारंभ कर देते हैं, विघ्न डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए कथा रुक जाती है। जिस प्रकार चंद्रमा पर आवरण पर डाल देते ये, वैसे ही कथा रूपी चंद्रमा पर ये विघ्न डालकर रोक दिया करते हैं, उसको उसकी गति रोक देते हैं। लेकिन ये चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, संधि काल में होता है। और यदि कोई वक्ता टेढ़ा है तो ये नहीं कर सकते, ग्रस नहीं सकते, कथा को रोक नहीं सकते, कि वक्र चंद्रमा ग्रस ही न राहु। जब तक चंद्रमा वक्र रहता है राहु ग्रस नहीं पाता, लेकिन जब पूर्ण होता है, सीधा साधा बिल्कुल गोल होता है, तो उसी समय ये ग्रसता है। तो ऐसे वक्ता भी ऐसे सीधा साधा है, तो उसको ये कुतर्क के द्वारा विघ्न डालकर उसकी कथा को रोक देते हैं। तो हरिहर जस राकेश राहु से,
पर आकाज भट्ट सहस बाहु से, और दूसरे के काम को बिगाड़ने के लिए ये सहस्त्राबाहु के समान योद्धा हैं। सहस्त्राबाहु कृतवीर नाम के राजा थे, उनका पुत्र था। इसे राजा जब बनाया गया कृतवीर के बाद, तो ये बड़ा अच्छा राजा था। इसने भगवान दत्तात्रेय की उपासना की और उनसे वरदान मांगा कि हमारे 2 हाथ हैं, लेकिन हम जब चाहें तो हमारे 1000 हाथ हो जाएं, जिससे कि हम प्रजा की सेवा कर सकें। दूसरा वरदान मांगा कि हमारे राज्य में यदि प्रजा अधर्म की सोचे भी तो उसे हमसे डर लगने लगा, जिससे अधर्म हो ही न पाए। तीसरा वरदान मांगा कि हमारे राज्य में हिंसा कहीं न हो। भगवान दत्तात्रेय ने इसको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद कुछ समय तो ये सही चला, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही। ये आशीर्वाद मिलने के बाद फिर उद्दंड हो गया, इतना उद्दंड हो गया कि उन 1000 हाथों से लोगों को सताने लगा। प्रजा त्राही त्राही करने लगी इसकी। एक दिन ये समुद्र के पास गया और जाकर इसने अपने 1000 हाथों से समुद्र की लहरों को रोक दिया। समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा, भाई क्यों हमें परेशान कर रहे हो? हमारे अंदर जीव जंतु बहुत दुखी हो रहे हैं। तो कहा, हमसे बताओ, हम युद्ध करना चाहते हैं, कौन योद्धा ऐसा है? या तो तुम युद्ध करो, नहीं बताओ कौन योद्धा हमसे लड़ने के लिए। तो समुद्र ने कहा, हम तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम तुमको बता दे, जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम जी, वहां जाओ, वो तुम्हारे लिए समान योद्धा हैं। ये वहां से जमदग्नि ऋषि के पास आया। परशुराम जी थे नहीं उस समय। इसको उस आश्रम में गाय बड़ी अच्छी लगी उनकी, जमदग्नि ऋषि की। इसने कहा, ऋषि पहले ये गाय हमको दे दो। उनका गाय नहीं देंगे, गाय के तो हमारे यहाँ आश्रम के संत लोग दूध पीते हैं। यहाँ आश्रम के संतों की सेवा होती है इस गाय के दूध से। तो उसने जमदग्नि ऋषि को मार डाला और गाय ले ली। फिर आगे कथा कहती है कि सहस्त्राबाहु की 1000 भुजाएं परशुराम जी ने काट डाली। लेकिन तुलसी बाबा यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि ये दूसरे के काम को बिगाड़ने के लिए चाहे उसकी मृत्यु करना पड़े, लेकिन ये उसका काम बिगाड़कर मनमानी वस्तु छीन ही लेंगे। उसके पास जो वस्तु है उसको छीन ही लेंगे। अगर वो राजी से नहीं देगा तो उसकी हत्या भी जमदग्नि ऋषि के समान ये कर सकते हैं और उस वस्तु को प्राप्त करके ही रहेंगे। ऐसे सहस्त्राबाहु के समान ये वीर भी हैं। पराकाज में, परहित में नहीं, पराकाज में ये वीर सहस्त्राबाहु के समान हो जाते हैं। तेज कृसानु रोष महिषेशा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। का तेज कृसानु, कृसानु कहते हैं आग को। इनके हृदय में हर समय आग दहकती रहती है, हर समय आग की ज्वाला बहती रहती है। क्योंकि ईर्ष्या भाव इनके अंदर बहुत होता है और ईर्ष्या में जलन होती, बहुत दहक होती है कि देख न सकें पराई विभूति। इसलिए इनके हृदय में दहकती हुई आग बनी रहती है। तेज कृसान
और रोष महिषेसा, महिष माने भैंस, भैंस पर सवार होने वाले यमराज। और इनका क्रोध कैसा खलों का यमराज के समान। यमराज क्या काम करते हैं? यमराज के यहाँ जब जीव पहुंचता है तो उसके कर्मानुसार उसको भयंकर से भयंकर दंड देते हैं, उसमें वो बिल्कुल दया नहीं करते हैं। का इनका भी क्रोध यमराज के समान है। ये किसी को दंड देते हैं तो दया इनके पास नहीं होती है, भयंकर दंड देते हैं सज्जनों को, ये भयंकर पीड़ित करते हैं, तरह तरह से पीड़ित किया करते हैं सज्जनों को। और पाप के ये भंडार हैं, जैसे कुबेर, धनेसा कुबेर, जैसे कुबेर महाराज धन के भंडार रखते हैं, ऐसे ये पापों के घर हैं, पापों का भंडार है इनके पास। अगर पापों का भंडार है, अवगुणों का भंडार है इनके पास। यानी एक तुलसी बाबा बताना चाहते एक दो नहीं है इनके पास अवगुण, इनके पास भंडार भरा हुआ है। और का कैसे हैं? का पर अकाज लगी तनु परिहरई, पर अकाज लगी तनु परिहरई। दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए चाहे अपने शरीर को शांत कर देना पड़े, चाहे अपना शरीर चला जाए, शरीर समाप्त हो जाए अपना, लेकिन दूसरे का काम बिगाड़ के रहेंगे। उदाहरण कितना सुंदर तुलसी बाबा देते हैं कि जिमि हिम उपल कृषि दल गरई। जैसे ओला, एक ओला ने गरही, गरही बहुवचन है, कहता एक ओला कृषि को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे तमाम ओले क्या करते हैं कि अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, लेकिन खेती को चौपट कर देते हैं, खेती का नाश कर देते हैं, अपने जीवन का नाश कर देंगे, अपना गल जाएंगे, लेकिन खेत का नुकसान करके मानेंगे। इसी प्रकार ये कैसे हैं, खल कैसे हैं, चाहे इनका जीवन खत्म हो जाए लेकिन ये नुकसान पहुंचा के ही मानेंगे। जे पर दोष लहै सै साखी, का दूसरे के दोष देखने में इनकी आंखें कितनी कैसी कि 1000 आंखें हो जाती हैं। ये इसमें गर्व अनुभव करते हैं कि हमसे ज्यादा कोई दोष देख ही नहीं सकता। दोष देखने में बड़े निपुण, 1000 आंखों से दोषों को दूसरे के देखा करते हैं। और उदाहरण क्या देते हैं? पर हित घृत जिनके मन माखी। जिस प्रकार मक्खी जब कोई भोजन कर रहा होता है, घी रखा होता है, तो उसके भोजन को बिगाड़ने के लिए अपनी जान दे देती घी में पड़कर, लेकिन घी खराब कर देती है, खाने के योग्य नहीं रहता, फिर वो उसके भोजन का स्वाद बिगाड़ देता है, घी बिगाड़ देती है। घी से स्वाद आता है, तो मक्खी क्या करती है कि दूसरे के भोजन का स्वाद बिगाड़ने के लिए अपनी जान दे देगी घी में जाकर, और घी को खराब करके भोजन करने वाले का स्वाद बिगाड़ देगी। इसी प्रकार ये भी है कि किसी प्रकार भी चाहे अपनी जान चली जाए, लेकिन दूसरे का आनंद खत्म हो जाए, दूसरे का सुख समाप्त हो जाए। और बोली कैसी है? बचन वज्र जय सदा प्यारा। जैसे इंद्र को वज्र अपना बहुत प्रिय है, और वज्र कितना कठोर है कि अच्छे अच्छे वीरों की छाती को फाड़ देता है, ऐसे इनके वचन रूपी बाण लोगों को के हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। इनके वचन रूपी बाण संकट में डाल देते हैं। तुलसी बाबा ने तो मानस में एक जगह लिखा इनके विषय में, और बड़ी सावधानी दी
का देखो भाई सावधान रहना समाज में कि नमन नीच को अति दुखदाई। नीच माने यही खल है कि यदि खल पुरुष, खल व्यक्ति, खल स्वभाव का व्यक्ति आपके चरण भी छू रहा है, झुक भी रहा आपके सामने, तो समझना कि बहुत बड़ा दुख आने वाला है। गांधी जी के गोली झुककर चरण छू कर ही लगी थी। तो अरे नमन नीच को अति दुखदाई। और एक सावधान किया कि भयदायक खल की प्रिय वाणी। अरे ये मीठा भी बोले तो समझ लेना भय पैदा होने वाला, कहीं संकट आने वाला है। ये पहचान बता दी, लक्षण बता दिए खलों के। क्यों? कि लक्षण जान लोगे तो इनका संग नहीं करोगे। साधुओं के तो गुण बताए कि गुण जान के प्रेम करो उनसे, उनका संग करोगे परलोक बन जाएगा, भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। और इनके लक्षण जान लो तो इनसे दूर रहो, इनका संग न करो। कब भूल्यो संगत करिए न काऊ। कब भूल के भी इनकी संगत मत कर देना कभी। और नहीं तो संग करोगे तो मालूम क्या होगा। का एक उदाहरण तुलसी बाबा देते हैं एक गाय का। जो गाय थोड़ा तेज उद्दंड होती हैं, घूमने फिरने वाली होती हैं, उनके साथ सीधी गाय खेत में चली जाए तो वो तो भाग जाएंगी और पिट जाएगी। सीधी गाय सीधी गाय जो होती है, जो चोरी कभी नहीं करती है, जो दूसरे का अन्न खाने के लिए कभी खेत में नहीं जाती है, वो तो पिट जाएगी। क्यों? भाग नहीं पाएगी, वो चतुर नहीं है। इसी प्रकार यदि इनका संग करोगे तो यही स्थिति होगी। तो भूलिए संगति करिए न काहू। इनकी संगत कभी मत करना, इनका साथ कभी मत करना। का उदासीन अरमीत हित सुनत करई जल सुनत जरई खल रीत। का उदासीन अरमीत हित सुनत जरई खल रीत। का इनका स्वभाव कैसा है कि चाहे उदासीन माने इनसे चाहे मित्रता रखो न रखो, इनसे शत्रुता रखो न हो, कुछ न मतलब हो, फिर भी ये आपका हित नहीं देख सकते हैं। और शत्रुता रखो इनसे तब तो फिर अच्छे ढंग से ही देख ही लेंगे। और मित्रता रखो तब भी ये आपके हित को देखकर जलेंगे। खल रीत, इनकी रीत ये है, खलों का स्वभाव ऐसा है कि चाहे उदासीन हो, चाहे अरि शत्रु हो इनके, चाहे इनके मित्र हो, ये तो आपकी भलाई सुनकर जलेंगे। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खल रीत। जान पान जुग जोरी जन और बिनती करऊं सप्रीत। का तुलसी बाबा कहते हम तो भैया इनके दोनों हाथ जोड़कर, हम अपने दोनों हाथ जोड़कर इनसे सप्रीत इनकी वंदना कर रहे हैं। जान पान जुग जोरी जन और बिनती करऊं। कैसे? सप्रीत, अरे प्रेम पूर्वक हाथ अपने दोनों जोड़कर और प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी से इनकी हम विनती कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी दिस कीन निहोरा ते निज ओर न लाऊ भोरा। बायस पली हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि बायस पली हैं अति अनुरागा होई निरामिष कबहू की कागा। कह रहे हम अपनी ओर से इनके हाथ जोड़कर निहोरा कर रहे हैं। हम इसीलिए तो निहोरा नहीं कर रहे हैं, तुलसी बाबा कहते हैं हम इसलिए निहोरा नहीं कर रहे हैं कि ये हमें छोड़ दें, ये हमारे ग्रंथ की निंदा ना करें। नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये अपनी तरफ से कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये कभी नहीं चूकेंगे निंदा करने से हमारे ग्रंथ की। क्यों? कि बायस पली है। अरे का कौवे को बड़े प्रेम से पालो,
खूब रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, बढ़िया खिलाओ, घी की रोटी खिलाओ, क्या हो निरामिष कबहू की कागा। यदि ऐसे कौए के पास मांस डाल दिया जाए तो क्या वो मांस को कभी नहीं छोड़ सकता। कितनी सुंदर उपमा दे रहे, कितना सुंदर उदाहरण कौए का दे रहे हैं कि कौआ अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा। आप इनके साथ कुछ, इस कौए को कितना भी प्रेम पूर्वक पालें, इसी प्रकार खलों के साथ कितना भी आप निहोरा करें, कितनी भी इनकी वंदना करें, लेकिन ये कभी अपने स्वभाव से चूकने वाले नहीं हैं। तो तुलसी बाबा से पूछा किसी ने, भक्त ने, कि फिर आप काहे के लिए इनकी वंदना में लगे हो? अरे का भाई, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते खलता का, तो हम साधु स्वभाव अपना कैसे छोड़ दें? समाज को बहुत बड़ी शिक्षा दी सज्जनों को तुलसी बाबा ने इस प्रसंग से। का देखो, समाज में खल तो रहेंगे और खलता भी करेंगे, लेकिन अपनी साधुता को मत छोड़ो, अपने स्वभाव को मत बदलो, अपना साधु स्वभाव बनाए रखो।